हाय गाइस एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द सिनेफाइल्स पॉडकास्ट। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मेरी फेवरेट फिल्म के बारे में। और आज हम जानेंगे कि बाकी लोगों की भी ये फेवरेट फिल्म है या नहीं, जो कि है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। मैं तो वोट देना ही बंद कर दिया। मैं तो कहता हूँ आप भी बंद ही कर दो, क्या फायदा, शमीता तो है नहीं। शमिता शमीता कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से है? बिग बॉस। Yeah. Your thoughts on Rocky Rani, first of all. Why did you say it is your first, मतलब सबसे best film कैसे बन गई, by the way? Best film Then किस? I said favorite. I said favorite film, one of the favorite films of this year, of course. I don't think so. It's the best film of Karan Johar, but और it's also because मैं अभी अभी दूसरी बार देख के आया हूँ, तो मेरे को दूसरी बार में ज्यादा अच्छी लगी है। एंड आई हैड लॉट ऑफ फन व्हाइल वाचिंग इट। और बाकी विशाल, आप बताओ आपको कैसी लगी? यार मुझे तो अच्छी लगी, definitely. यार don't ask me such a generic question कि कैसी लगी, अच्छी लगी obviously. Like ask me अरे something तो फिर with more depth. Ask me again. ओके, टेक टू हम करते हैं। तो विशाल, आपको मूवी में क्या अच्छा लगा, अगर अच्छी लगी तो? So, good question. So, मुझे मूवी में लाइक सबसे सही बात ये लगी कि हम बहुत सारी ऐसी फिल्म्स देख चुके हैं, लाइक विच आर फैमिली ओरिएंटेड एंड विच आर मोर अबाउट सेटिंग अबाउट गेटिंग अ मैरिज वाला जो टाइम होता है उसके अराउंड फैमिलीज एंड ऑल। बहुत हो गई हैं, लाइक पिछले 4-5 सालों से ऐसी फिल्में बहुत बन रही हैं। आयुष्मान, राजकुमार, इवन अभी रिसेंटली रणबीर कपूर, एवरीवन हैज डन फिल्म्स इन दिस जॉनर। बट व्हाट इज डिफरेंट अबाउट रॉकी रानी कि इसमें ना लाइक सिर्फ 2 कैरेक्टर्स की कहानी नहीं, इसमें 5-6 कैरेक्टर्स जो हैं ये सभी के सभी इन्वॉल्व हैं। इट्स जस्ट नॉट अबाउट हु इज रॉन्ग हु इज राइट, इट्स ऑल्सो अबाउट कि उनके जो थॉट्स हैं उनके रिलेशनशिप में, उनके घर पे वो कैसे एक स्टोरी को चेंज करते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फिल्म वाज कि करण जौहर ने किसी को गलत या सही नहीं दिखाया है, सीधा बताया है कि ये ऐसे ही लोग हैं। एंड सबको अपनी और अपनी कमिंग ऑफ एज मिली है फिल्म में, सबको एक एंडिंग मिली है। दैट्स द बेस्ट थिंग। या या दैट वाज इनफैक्ट लाइक ये है कि एक तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर ऑडियंस ये सोच चाहे ना करण जौहर फिल्म है तो सेम ब्लेटेंट सेम होगी, लड़की स्लो मोशन भाग रही है बर्फ में साड़ी पहन के एंड ऑल, वो सब है। बट समहाउ एवरीथिंग वर्क्स लाइक आई रियली फील दिस इज अ लाइक मैं बोल रहा हूँ बट दिस इज अ बिग फक यू टू द ऑडियंस। लाइक करण जौहर ने बोल दिया कि तुम लोग भाड़ में जाओ, क्योंकि करण जौहर को गाली किसी से पड़ी, तुम नेपोटिज्म करते हो, तुम सेम ओल्ड बॉलीवुड रोमांस बनाओ, तुम्हारी सारी स्टोरी सेम होती है, तुम्हारे में सेम वुमेन सेम ये होता है वगैरह वगैरह। इफ यू नोटिस कि रणवीर सिंह का जब इंट्रो म्यूजिक आता है गाने से, उसमें वो 3 लोगों का केमियो है जिससे पूरी इंडस्ट्री नफरत करती है। वरुण धवन, अनन्या पांडे, जानवी कपूर इज लाइक मेरे लोग हैं, मेरी पिक्चर है, मैं कैसे बनाता हूँ मुझे पता है, मैं बनाऊंगा। वो सब है उसमें। एंड उसमें इसमें लिटरली सीन है लाइक आलिया भट्ट बर्फ में स्लो मोशन में भाग रही है, सेम साड़ी। लाइक जो ओम शांति ओम में जो एज अ गैग पड़ा था कि ओम कपूर और रानी मुखर्जी वो जो अवार्ड शोज चल रहे होते हैं तो या उसमें दोनों ने बिल्कुल सेम कह कपड़े पहन रखे होते हैं, बस कपड़े चेंज कलर चेंज हो जाता है, पिंक से ब्लू आता है। वो सब है इसमें। रणवीर सिंह ने सेम कपड़े पहने हैं और आलिया भट्ट ने सेम पहना है, लेकिन स्टिल इट वर्क्स। लाइक इट्स अ बिग कमबैक फ्रॉम करण जौहर कि मुझे पता है ये मैं मेरा जोन है, मेरी पिक्चर है, कैसे बनती है मुझे कोई नहीं सिखा सकता। हाँ, इट्स अ वेरी बिग कमबैक, इट्स अ बोल्ड स्टेटमेंट, आई रियली फील। ऑल्सो आई शुड से कि जैसे तुम कह रहे हो ना, ये जो भी वो फर्स्ट सॉन्ग था मेरे लिए तो इररिलेवेंट था वो, लाइक इट मतलब मेरे इररिलेवेंट है नो डाउट। एंड उसके बाद जो बर्फ वाले सीन्स हैं, इफ इट वाज शॉट इन अ वेरी सीरियस मैनर एंड इफ द सॉन्ग मतलब इफ रणवीर सिंह कैरेक्टर वाज नॉट लाइक अलूफ और या फिर उस तरह कैरेक्टर नहीं होता तो इट वुडंट हैव मेड सेंस, बिकॉज ए दिल है मुश्किल में भी इट वाज नॉट मेकिंग सेंस टू मी 7 years ago कि अभी हम क्यों दिखा रहे हैं। बट आई थिंक करण जौहर हैज गॉट इट राइट दिस टाइम इस वे में, तो अगर उनको वो अपने क्लीशेड और बॉलीवुड के बर्फ वाले शॉट्स दिखाने हैं, he has shown it like the way I can digest it at least. Yeah. ट्रू। आई थिंक मेरे लिए इस फिल्म की सबसे बेस्ट बात थी, जो भी कुछ शागर ने बहुत बार जब फिल्म का मेंशन किया ना, तो उन्होंने इसको फिल्म या मूवी नहीं बोला, इन्होंने कहा पिक्चर। तो जितनी बार इन्होंने पिक्चर, एंड दिस इज लाइक दैट ओल्ड क्लासिक पिक्चर। मतलब मेरे को याद है आज भी, बचपन में थे, देयर वाज अ सिंगल स्क्रीन थिएटर इन आवर सिटी,
तो वहां जाया करते थे, देयर वाज लाइक लिटिल बालकनी, और वहां पे चूहे भी घूम रहे होते हैं वहां नीचे। Which city और is this? ऐसी फिल्में, कौन सी ऐसी सिटी है? पिक्चरें देखने देते हैं। कौन सी सिटी है? कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र हरियाणा। संजय सो दत्त का पिक्चर आना चाहिए वो यहाँ। या आगे सो आगे। मुझे उन दिनों की याद आई, लाइक द काइंड ऑफ पिक्चर दैट आई लाइक टू वॉच एट दैट टाइम। सो वो यही थी, ये मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं पिछले लाइक इस फिल्म को देखने से एक हफ्ते से मेरे दिमाग में बस एक चीज चल रही, न्यूक्लियर वॉरफेयर की थ्रेट के बारे में। तो मैं बहुत ज्यादा सोच रहा था उस चीज के बारे में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये फिल्म देख के मुझे एक्चुअल में रिलीफ मिला। और जो चाहिए होता है, पता नहीं, मैं ऑब्जेक्टिवली मैंने बहुत इसको एनालाइज नहीं किया इस फिल्म को। आई जस्ट टुक इट इन एंड आई वाज लाइक रियली हैप्पी, especially watching Ranveer Singh. I think Rocky is like one of my favorite That's characters what she in said. recent years. And या थोड़ा लेट हो गया, मैं रुक रहा था दिल्ली हाँ थोड़ा, और उसमें रणवीर सिंह भी इन्वॉल्व हो गया। या yeah yeah that's true like but I should also tell you कि अगर तुम न्यूक्लियर बॉम्ब्स कर रहे इतना पढ़ रहे थे तो I really wish कि ओपनहाइमर अगर ऐसी फिल्म देखता तो क्या होता। मैं तो टूट गया मैं तो अब। अरे अन्ना अन्नास की फेवरेट मूवी, अब वो बताए जरा, लाइक अपना फाइनल पर्सपेक्टिव मूवी पिक्चर का। इस पिक्चर का जो पर्सपेक्टिव मेरे हिसाब से है कि मैं हमेशा से करण जौहर के सिनेमा का फैन रहा हूँ, एंड वो एक अटैचमेंट रही है मेरी। जो अभी ऋत्विक कह रहे थे ना कि आप बचपन में लाइक कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो देखकर बड़े हुए, एंड आप शायद अभी आप कितने भी वर्ल्ड सिनेमा की बात कर लो एंड ऑल दैट, बट वो सारी फिल्म्स आपके लिए इंट्रोडक्शन थी कि वो ये सिनेमा होता है, एंड यहीं से हमने स्टार्ट किया था। तो वी शुड नॉट फॉरगेट आवर रूट्स, नो मैटर हाउ बिग वी गेट इन लाइफ, हमें हमेशा टच में रहना चाहिए। एंड दैट्स व्हाट करण जौहर हैज टोल्ड एवरीवन कि उनके रूट्स पे पकड़ बहुत अच्छी है। जो अभी कुछ ने बोला कि फिल्म में इतने सारे सीन्स हैं जो अगर कोई और डायरेक्टर करता तो वो नहीं पुल ऑफ हो पाते। इट्स ओनली हिज कन्विक्शन। अगर मैं एक वर्ड से मूवी को डिफाइन कर दूं तो आई वुड से कि सिर्फ करण की कन्विक्शन ने ही पूरी फिल्म को पुल ऑफ किया है। जिस तरह का मेलो ड्रामा दिखाया गया है फिल्म में, कि देयर इज दिस पोर्शन वेयर रॉकी की जो मदर है, she suddenly breaks into a song, which is a very serious हाँ sequence in हाँ the film, and that could have landed, अगर कोई और फिल्म मेकर होता तो वो उसको हिलेरियस बना देता, लोग हंसने लग जाते। बट द काइंड ऑफ होल्ड दैट करण हैज एंड द बिलीफ ही हैज कि लोग इस पे बाय करेंगे, दे विल बाय इनटू द लॉजिक। या फिर एक और सीन बहुत अच्छा है जब धर्मेंद्र ही वेक्स अप ऑन हिज चेयर एंड ही स्टार्ट सिंगिंग द सॉन्ग, दैट्स पीक मेलोड्रामा। जो हम 70s में मनमोहन देसाई की फिल्म में देखते थे कि एक माँ अंधी है and उसको एकदम से आंख उसकी रोशनी आ जाती है, लाइक जब अपने बेटे को पहली बार गाते हुए सुनती है अमर अकबर एंथनी में, एंड हियर द सेम थिंग हैपेंड। नोबडी क्वेश्चन द लॉजिक। गुलजार का एक बहुत पॉपुलर सा लाइन है वेयर गुलजार हैज सेड कि इन कमर्शियल सिनेमा इमोशन टेक्स ओवर लॉजिक, एंड वही मुझे देखकर वो याद आया कि आप कितना भी लॉजिकली अपने स्क्रीन पे को लिख लो, बट आपको कभी ना कभी इमोशंस के साथ जाना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाट द फिल्म वाज फॉर मी ट्रूली। दैट सीन इज आल्सो इक्विवेलेंट टू जो 80s में क्लर्क मूवी आई थी, उसमें था ना कि बाप मर रहा होता है तो वो उनका फेवरेट गाना लगाता है एंड वो बाप ठीक हो जाता है। इट्स लाइक लिटरली जैसे था ना, अगर कोई स्क्रिप्ट में पढ़ा हुआ सीन कि ये होगा ये होगा ये होगा, कोई भी लाइक ये पिक्चर नहीं चली, इट जस्ट वोंट वर्क। बहुत मजाक उड़ने वाला है इसका, ये कैसे काम करेगी। और फिर आप देखते हो कि सब हंस रहे हैं, ऑडियंस एंजॉय कर रही है, हूट कर रही है, लाइक इट्स वर्किंग, सब खुश है यहाँ पे आसपास। तो लाइक एंड उस सीन की सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें दो इमोशंस एक साथ है, लाइक देयर इज ह्यूमर एंड देयर इज इमोशनल, कि आप इमोशनल हो रहे हो सीइंग शबाना आजमी एंड धर्मेंद्र, लाइक हाँ, पहले आप हंसते हो लाइक जय बच्चन के रिएक्शन से, और रणवीर सिंह पीछे उसके कि ये क्या हो गया, पहले इट्स अ गैग मे बी, बट वो it just goes on to a kiss and like, oh, it's a serious scene, वो genuinely कह रहा है कुछ हुआ so है। daring कि उन्होंने पहले सीन में उनको किस करा दिया, and everybody in the hall was like shit, I could hear people. हाँ
शबाना से धर्मेंद्र को देखा हमने, बहुत बढ़िया। ट्रिविया, धर्मेंद्र जी ने ट्विटर पे शेयर भी किया है आर्टिकल, Yeah. एंड धर्मेंद्र किस गोज वायरल, एंड धर्मेंद्र जी ने ट्वीट किया है, गाइस मेरी मूवी आई है, प्लीज वॉच योर, धर्मेंद्र स्टिल हैज गॉट इट। He's so cute, yeah. तो ऐसा इस टाइप का ट्वीट किया, एंड मेरे को लगता है करण जौहर ने धर्मेंद्र जी को भी एक बहुत ही लाइक जो रोल उन डिजर्व करते हैं ना इस एज में, कि ज्यादा एफर्ट नहीं, बट ही शुड बी प्लेइंग हिज पर्सनालिटी एज वेल। आई थिंक लाइक दैट्स जस्ट ग्रेट। आई मीन वो काफी अच्छा था, मेरे को भी सही लगा। एंड टॉकिंग अबाउट सीन्स, लाइक आप लोगों का फेवरेट सीन कौन सा था लाइक मूवी में? लाइक कौन सा वो सीन था तुम्हें लाइक सबसे मजा आया जिसमें, या फिर यू जस्ट हैड ऋत्विक? मेरे लिए वो वाला था, लाइक रणवीर सिंह जब वहां जाता है, लाइक जब वो उसके फादर, आलिया के फादर, ही परफॉर्म्स देयर, एंड देन ही इज मेड फन ऑफ इन दैट पार्टी ऑफ पंजाबीज। So घर जाता है, then his father start talking and he talks about this really emotional monologue about his upbringing, about how he has been grown up like that, and how उसकी mother का कितना contribution है उसकी life में। And I was like, wow, this is good, this is emotional. And then the reasoning starts. At first I was like कि ये क्या है, मतलब एक बहुत रूल ब्रेक कर रहा है कि सिनेमा शुड बी ऑफ डायलॉग नॉट मोनोलॉग्स, मतलब मोनोलॉग नहीं होने चाहिए सिनेमा में कि आप मोनोलॉग बोल रहे हो, एक बंदा मोनोलॉग में जवाब दे रहा है दूसरे को, बट इट वर्क्स, इट्स समहाउ लाइक, एंड रणवीर सिंह सेज सम रियली रियली गुड पॉइंट्स, मतलब यू फील दैट कहीं ना कहीं, चाहे हम जितना भी हम वो खोले, लाइक आज के जमाने में हम एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी बोल रहे हैं, कई चीजें हम जो थोड़ा अपने आप को सेंसर करके बोलते हैं ऑब्वियसली। सो वो एक जो चीज है वो बहुत खिल के आई। आई हैव नेवर बीन ऑन दैट हाई ऑफ अ पब्लिक लेवल और समथिंग। हम आजकल अपनी निजी जिंदगी में भी नॉर्मली भी जब बोलते हैं, so we censor ourselves not to come across as something harsh, we aren't, हाँ। yeah, because people judge बहुत easily, आज सोशल मीडिया में बहुत easily जज हो जाता है सब कुछ। तो वो चीज जो उसने बोली यार, like not just me, I think millions felt that, his everything what he said about cancel culture and all these things, it's good to be woke, it's good to be be mindful of everything, but there is also a learning curve। हमारी कंडीशनिंग ऐसी नहीं हुई है कि हमें बचपन से ऐसी चीज सिखाई गई हो, सो देयर इज अ लर्निंग कर्व, देयर शुड बी अ चांस फॉर एवरीवन टू लर्न। और वो बहुत ही एम्पैथेटिकली रणवीर ने कन्वे किया, और मजे आ गए थे वो सीन देख के, सच में। नाइस नाइस मोनोलॉग रित, नाइस मोनोलॉग, आपने भी मोनोलॉग अच्छा दिया। या मेरे को उस सीन में ना सबसे सही वो चीज लगती है यार, बोल लो पहले ही बोल लो जितना क्या कहता हूँ, क्या कह रहा होता है एग्जैक्ट वर्ड क्या होता है? कोई यहाँ जप्पी नहीं देता है, यहाँ पे कोई कुछ। जब भी नहीं देता मुझे, एंड में कहता है मैं जा रहा हूँ। और नहीं वो पहले शुरू कैसे करता है, शुरू कैसे करता है लाइक यार जितना बोलना है करना है कर लो, पहले ही पीट दो, वो क्या कह रहा होता है, एग्जैक्ट वर्ड्स क्या होता है लाइक? वो ऐसे कुछ होते हैं कि he's like कि बहुत सही बोला अंकल, ऐसी कोई आप वो कहते हैं कि बोल लो टच हो गया, मैं ऐसे भी सब कुछ टच हो गया। एक सबसे बड़ी बात कि जब वो उसका फादर इतना बड़ा मोनोलॉग बोलता है, तो ऑब्वियसली तुम्हारे दिमाग में पहले से है कि अच्छा अब वो कन्फ्रंट करे कि हाँ हम गलत थे, ये वो रणवीर लाइक नहीं, अब तुम मेरी सुन, सब ही गलत हुआ है, कुछ गलत हो। सॉरी नहीं बोलते, इसलिए गले लगा सब खत्म हो गया। अरे तुमने कहा से अपना शुरू कर दे, पहले उसको तो चुप करा। अगेन वो पता नहीं कैसे सीन काम कर रहा है It एंड was like us bro moment, like us. हाँ bro. सेम समझ रहा हूँ मैं, सेम। तुम्हारा कौन सा था कुछ फेवरेट सीन? मेरे लिए एक सीन था सबसे इम्पोर्टेंट, वो था दुर्गा पूजा सीन। ठीक है, दुर्गा पूजा सीन इज रियली रियली वेल डन, क्योंकि उसमें नो डाउट वो बहुत अच्छे से शूट हुआ है, बट उसमें एक पॉइंट आता है जहाँ पे आलिया भट्ट ना, ओके सो आलिया भट्ट कन्फ्रंट करती है उसके डैड को, तिजोरी चौधरी होता है तिजोरी को, हाँ, और जो कन्फ्रंट करती है ये आप गलत हो, ये वो, और उसकी आवाज ऊंची होती जाती है और वो हाथ झटका देती है। ठीक है, एंड पता है पूरा हॉल साइलेंट हो गया था, पूरा हॉल, एंड मेरे बगल में मेरी बहन बैठी थी, उसने कहा नहीं ये तो गलत है, ये नहीं करना था। so it's a beautiful thing कि हम कितना भी कह ले, कितना भी सिस्टम के खिलाफ खड़े हो ले, बट इट्स अ कंडीशन की टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, लाइक जस्ट कि कोई एट द एंड ऑफ द पेरेंट्स है, ठीक है, गलत होंगे सब कुछ होंगे, लेकिन वो पेरेंट्स है, तुम ये सब नहीं कर सकते। लाइक
मुझे वो सीन है रेडी में था, रेडी अगेन इट्स अ फन मूवी जस्ट टू माइंड बंद करके देखो, बट उसमें सीन आता है एंड का कि वो जो लड़ाई कर रहा होता है सलमान खान सबसे, तो एंड में चौधरी का जो फादर होता है उसकी गर्लफ्रेंड का फादर उस पर हाथ उठाने वाला होता है, तो कहते हैं कि मेरे यहाँ बड़ों पे हाथ नहीं उठाते हैं, और वो माफी मांग लेता है हाथ जोड़ के। हाँ, सो इट्स लाइक दैट कि तुम कुछ भी कर लो, कितने भी गलत हो, तुम ये नहीं कर सकते हो। और वहां पे सबसे बड़ी बात रणवीर सिंह पॉइंट आउट करता है, और तुम्हें समझ आता है आलिया भट्ट का गुस्सा जायज है, सब कुछ है, नो डाउट, लेकिन फिर उसके फादर भी कर कहते हैं कि नहीं तुम गलत थी, उसकी मॉम भी कह रही तुम गलत थे। एंड आलिया भट्ट एज अ बीइंग यंग एंग्री फेमिनिस्ट वो नहीं समझ रही कि ये मैं आप लोग उसका साथ दे रहे हो, ये दे रहे हो, वो दे रहे हो, ये दे रहे हो, वो दे रहे हो, तो शबाना आजमी को कह देती है सब कुछ। सो वो बहुत अच्छे सीन वर्क करता है कि यू कॉल आउट, लाइक तुमने रणवीर सिंह की गलती को कॉल आउट कर रहे हो तब से, तो आलिया भट्ट की भी बारी है कि वो कहाँ कहाँ गलत थी। हर बार वो चिल्ला के चीजें सॉल्व नहीं कर सकती है कि वही सही है, वही सही है, वही सही है। इट्स अ वेरी वेल रिटन सीन, वो That's बहुत अच्छा था। It's actually true. I mean, you bring a very good point because screenwriting wise, na, a lot of films do one thing कि वो पूरी दुनिया को गलत दिखा देंगी, but somewhere or another, when it's about a female lead, they will never show her in a gray light or a negative shade. एक सिचुएशन में भी कोई और डायरेक्टर होता तो यहाँ पे भी कुछ मतलब जो वो उनके पापा थे उनकी तरफ से कुछ गलत दिखाया था, कुछ उनकी तरफ से भी एक फिजिकल एग्रेशन दिखाते तभी, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड है ना, अगर एक किसी एक्टर ने थप्पड़ मार दिया एक्ट्रेस को तो वो एक्ट्रेस फिर दोबारा मारती है कि इक्वल करना है। जैसे अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैडम मैंने स्टॉकिंग नहीं की उस पिक्चर में, वो लड़की भी मेरी स्टॉकिंग करती है, सो इट्स इक्वल। सो पता नहीं क्यों सो पता नहीं क्यों हमने गलत चीजें ना, मतलब सेम जेंडर्स को बार बार रिपीट करके पता नहीं हमने क्या बना लिया है। बट व्हाट आई रियली लाइक हियर इज कि इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कैरेक्टर भी कहीं ना कहीं गलत हो। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फिल्म, क्योंकि आपने देखा होगा कि रणवीर सिंह का कैरेक्टर, रॉकी का कैरेक्टर पूरी फिल्म में उसके साथ होता है, बस वो उस मोमेंट पे उसके साथ नहीं होता है, और वो भी बहुत ही मतलब वो भी बहुत ही कैलकुलेटिवली बोल रहा होता है, देख पर तुझे वहां पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। लाइक मतलब ये नहीं कि पागल वो गुस्सा करे बट डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा उसकी, वो ऐसे ट्रीट नहीं कर रहा कि तू True. तू निकल यहाँ से, वो इज्जत कर रहा है उसकी तब भी। ट्रू, हाँ बिकॉज ये सीन ताल मूवी की तरह भी जा सकता था, जैसे पहले रिश्ते ही टूट जाते थे ऐसे सीन्स पे, एंड बट करण जौहर हैज डन इट सो वेल कि हमें पता है कि 20 मिनट में चीज ठीक हो जाएगी। इट्स नॉट समथिंग जिसके लिए अब 1 घंटा और वेट करना पड़ेगा। अदरवाइज दिस सीन इज यूजुअली द मेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द फिल्म, जो फिल्म के 1 घंटे में पहले हो जाता है और 2 घंटे में फिर देखना पड़ता है कि आगे क्या होगा। सो आई थिंक दैट्स समथिंग। और मेरे को जो सबसे फेवरेट सीन लगा वो जब रणवीर अपने फादर का थप्पड़ रोकता है अपनी मदर को पढ़ने से, हाँ वो फिर अपने फादर को बोलते हैं कि आप अपने फादर के नहीं हो सके, मेरे क्या हो गए। और उस सीन में जो रणवीर की हंसते हंसते वो आंसू आते हैं ना, वो मुझे काफी सही लगे, बिकॉज उसका वो इमोशनल सीन एक ही था उस पूरी फिल्म में। बाकी सीन तो समझाने वाले हैं, बट उसमें जब वो खुद रियलाइज करता है कि क्या उसने मतलब वो डर डर के कितना रहा है घर पे, तो आई थिंक दैट सीन वाज द बेस्ट फॉर मी। वो आलिया भट्ट कहते हैं तू इज्जत नहीं, तू डरता है उनसे, वो कि तो कहते कि मुझे मत सिखा, वो आलिया भट्ट को फिर समझता है कि कहाँ वो सही कह रही थी, लेकिन स्टिल वो आलिया भट्ट के पास नहीं जाती। वो डायलॉग बोलता है कि मैंने अपनी माँ के लिए, मैंने अपने परिवार के लिए अपना प्यार छोड़ दिया और आप उसी पे हाथ उठा रहे हो, हाँ तो मैं आपको भी छोड़ता हूँ। वो अगेन बहुत That was really good. Hats off to all the actors जिन्होंने वो सीन संभाल ली, बिकॉज शुरू में सारे के एक्टर्स बहुत पेपर के एक्टर्स लग रहे थे, बहुत ओवर द टॉप लग रहे थे, और जब ये इमोशनल सीन्स भी है तब भी इट वाज गुड। अनस, तुम्हारा फेवरेट सीन कौन सा था? मेरे कई सारे सीन्स है, बट बहुत तो आपने बता ही दिए। वन थिंग जो बहुत पॉपुलर भी हो रहा है और मुझे बहुत मजा भी आया था वाज द डोला रे डोला सीन, जब वो पूरा परफॉर्म हुआ था, बिकॉज वो जिस तरह से उन्होंने दे यूज्ड अ पर्टिकुलर इवेंट एज अ फोरशैडोइंग। जैसे हम कहते हैं ना कि एक कमिंग ऑफ एज होता है कि एंड द कमिंग ऑफ एज शुड कम अक्रॉस एंड लाइक पीपल शुड रियलाइज कि द अदर कैरेक्टर हैज फाइनली ओवरकम हिज स्ट्रगल्स एंड ही हैज फाइनली एक्सेप्टेड। वो डर खत्म हो गया है। लाइक वो कहता तो रणवीर बहुत बाद में है कि वो मैं आपसे डरता था लेकिन अब वो मेरा डर खत्म हो गया है, बट डोला रे डोला इज एक्चुअली द सीन वे जब उसका डर खत्म हो जाता है एंड वो पब्लिकली अपने आप को ही परफॉर्म्स। तो जिस तरह से उन्होंने लाइक इतने फेमस गाने को एंड दैट टू ऑफ संजय लीला भंसाली, उस गाने को लेकर पूरा उसको अपने उल्टा ही कर दिया। लाइक देयर आर टू मेल performing at Dola Re Dola and that too it shot so well
इतना सब कुछ है अंदर, रिएक्शन शॉट्स, क्योंकि ये ऐसे सीन्स होते हैं जिनमें रिएक्शन शॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. द वे जया बच्चन इज रिस्पॉन्डिंग एंड उसके फादर तिजोरी इज रिस्पॉन्डिंग, और लाइक पूरे सिंबलिज्म जो यूज किया है कि एवरीवन इज वेयरिंग रेड, तो रेड इज लाइक रेबेलियन. एंड धर्मेंद्र सेज इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द फिल्म कि ये लाल रंग मुझसे कब उतरेगा. तो इट्स लाइक कि उनकी फैमिली में एक काइंड ऑफ रेबेलियन हमेशा से, एक साइलेंट रेबेलियन चल रहा है कि धर्मेंद्र को भी है. एंड मैंने दूसरी व्यूइंग में बहुत नोटिस किया कि जब जब रणवीर जो है जया बच्चन को कन्फ्रंट करते हैं, या फिर एक इंटरवल वाले सीन पे कहते हैं कि क्या आलिया भट्ट यहाँ पे आके रह सकती है, ही इज वेयरिंग रेड एंड जया बच्चन इज वेयरिंग ब्लू. एंड लाइक ब्लू इज लाइक फॉर कोल्डनेस, फॉर लाइक जेलेसी, एंड उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, शी इज इंडिफरेंट. एंड उस सीन में भी शी इज वेयरिंग ब्लू. एंड जिस वो पूरा ट्रैकिंग शॉट अंदर आता है एंड दे स्टार्ट डांसिंग डोला रे डोला, एंड देन वो I was like wow, because to take such a classic song and to do this much of justice to it, I was really blown away. And I had actually clapped in my first viewing ki wow, this is actually what cinema can make you feel. अनस वेंट फुल स्पिलबर्ग, कलर ग्रेडिंग सब अच्छे से नोटिस करके आए हैं. ये मैंने नहीं किया सही में, लेकिन जनरली कि सही है यार अगर किया है तो. हाँ सर आप म्यूट हो रखे हो. म्यूट हो गए. मैं कह रहा हूँ तुम तो जलते हो कुछ, ब्लू पहना है तुमने. अरे बट एक चीज और कि अगर वो गाने की बात करें ना, इट इज जस्ट मी बट मैंने एक चीज नोटिस करी. जो वो था क्या कहते हैं, कौन सा गाना है वो बरेली की, झुमका गिरा रे बरेली की वजह में. हाँ तो वो जब गाना शुरू हो तो बेसिकली जैसे वो गाना था ना जो हनीमून वाला, जिस पूरी फैमिली जाते हैं ABCD गाते हैं, तो इट्स लाइक कि वो जोक नहीं बना कि आपने ABCD तक पहुंच गए तो आपको जी तक गाना ही गाना है किसी भी हालत में, क्योंकि दिमाग में है कि आपको पूरा करना है. तो फॉर मी झुमका गिरा रे वाज लाइक दैट, द म्यूजिशियंस प्लेड सो वेल. वो आप इंतजार करते हो कि अब आएगी लाइन और नहीं आती, वो बस ट्यून चला रहे हैं और आपके दिमाग में चल रहा होता है पूरे टाइम कि झुमका गिरे बरेली की बाजार, झुमका गिरे अब आएगा अब आएगा अब आएगा, आता नहीं है. एंड में एक बार आता है झुमका गिरे बरेली के बाजार में, विच वर्क वेल. की मुझे याद है आपसे सब गा रहे थे, मजे मजे कर रहे थे. मैं एक पॉइंट पर था कि अब गिरा अब अब आएगा अब आएगा. ये लोग डीजे में करते ना कि मेन पॉइंट पे आके बन गए ताकि ऑडियंस गाए फिर. हाँ और वो प्ले कर रहे थे उसका बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश हो गया था वो. तो काफी अच्छा था. And that was the exact scene where they fall in love, like especially Ranveer falls in love. Yeah, that Because it that becomes slow mo and it's like Kabhi Khushi Kabhi Gum. Like Shah Rukh is looking at Kajol, they are dancing and the hair is flying. It's exactly shot like that. he looked तो back like that. बहुत था. yeah, एकदम से slow mo हो जाता है सब कुछ. और Yeah. किसी ने एक जो नोटिस है, करण जौहर अगर कमबैक किया है ना, उसने अपने कोर के साथ कमबैक किया है. कोरियोग्राफी भी फराह खान, गणेश आचार्य, रेमो डिसूजा, ये सारे के सारे लोग उसने. हाँ वैभवी मर्चेंट, वो सारे के सारे जो बॉलीवुड जिन्हें शुरू किया था, लाइक धूम सीरीज, क्रिश सीरीज, इन सब में वो थे. और वो सारे के सारे कोरियोग्राफी उनसे कराई उन्होंने. वो अपनी कोर टीम को लेके आया था. एंड ऑल्सो फेल्ट की having a Bengali actor. Okay, my favorite character was the father of Alia Bhatt. वो मुझे बहुत पसंद आए थे एज अ कैरेक्टर. ही वाज अ फेवरेट कैरेक्टर एंड आई रियली वाज ग्लैड कि उन्होंने सच में एक बंगाली एक्टर को ही लिया. सो हिज रियल नेम वाज टोटा रॉय चौधरी नाम है उनका. उन्होंने ऋतुपर्णा घोष के साथ 2 फिल्में कर रखी है, 2 या 3, विच इज अच्छी फिल्में की है. तो वो कभी भी ऐसी मूवीज में बहुत ज्यादा वो हो सकता है कि कैरिकेचर बंगाली कैरेक्टर एंड ऑल. तो फिर वो मेरे लिए काफी काम किया था कि वो कैरेक्टर काफी अच्छा है. Yeah, interesting. Yeah, it really makes me think कि like Anas, do you have any question? Any question? Yeah. या तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि जिस तरह से फिल्म्स में ओल्ड सॉन्ग्स यूज किए गए हैं, लाइक ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स, तो उस पे लेके मतलब a lot of people are very happy, but there is also some criticism की which is coming कि why they have used old songs and like it's kind of not doing justice to the song, और सिर्फ पॉपुलर गाने ही लिए हैं और सिर्फ लाइक वो. तो उस पे क्या ओपिनियन, लाइक व्हाट वाज योर थॉट कि जब आप लोगों ने वो लाइक बिकॉज तो जैसे आप कह रहे हो झुमका गिरा रे हो गया, या फिर अभी ना जाओ छोड़ के, ये दिल अभी भरा नहीं, या फिर आज फिर जीने की तमन्ना है, दीज आर वेरी क्लासिक हिंदी
songs which are मतलब always मतलब हर किसी के playlist में होते हैं वो गाने. तो उसपे like what was your thing कि जब आपने ये गाने like finally सुने? I mean, Because ये criticism मेरे को तो अक्षय कुमार याद आ गया जानी दुश्मन का. What criticism? What supernatural? What criticism? ये क्या criticism? What criticism is this? Like, मतलब अब जब मूवी इतनी सही होती है ना तो बहुत मजा आता है कि लोग क्रिटिसिज्म के लिए क्या पॉइंट्स लेके आते हैं. आई मीन ये तो सीरियसली पर्सनल चॉइस नहीं होनी चाहिए. आई मीन अगर तुम्हें यहाँ पे किसी को गाने पसंद नहीं है तो मैं उसको काउंटर थोड़ी करूंगा कि अगर नहीं पसंद आए yeah, तो नहीं पसंद आए. तो मैं yeah. लाइक या नहीं बोलो बोलो. तुम बोलो. या अच्छा मैं या कहता एंड उसने क्लियरली ये सॉन्ग्स फैन सर्विस के लिए रखे हैं कि दीज आर वेरी क्लासिक सॉन्ग्स, फैन सर्विस दे रहा है वो. एंड आई एम अ फैन सो सर्विस मी, लाइक दैट्स इट. कमर्शियल से ना वही होता है. ठीक है, एंड लाइक कर दिया उसने, अच्छा किया, एंजॉय किया. उसमें उसमें क्या सवाल उठा रहे हो तुम? दैट्स जस्ट And I बेसलेस. also think कि And yeah, तो बोलो. या उसका लाइक मुझे नरेटिव सिग्निफिकेंस भी बहुत अच्छा लगा. लाइक देयर इज अ लिटिल पैरेलल स्टोरी देयर. बहुत उनका कोई उन्होंने फ्लैशबैक वगैरह नहीं दिखाया शबाना आजमी और धर्मेंद्र की लव स्टोरी का. बट यू कैन फील दैट व्हेन दे आर डांसिंग अराउंड दिल्ली, सॉन्ग्स आर प्लेइंग, आलिया और रणबीर का रोमांस अलग चल रहा है उन्हीं सेम गानों के ऊपर. वही सेम गाने, वो पूरी मेडली चल रही है वहां पे. और वो वहां पे उनका न्यू एज रोमांस चल रहा है और वो ओल्ड एज. एंड लाइक दे आर लिटरली एट द सेम प्लेसेस. मतलब शायद प्यार करने के तरीके बदल गए हैं, एक्सप्रेस करने के तरीके बदल गए हैं, लेकिन दैट फीलिंग हैज बीन द सेम. एंड दैट वो गाने आज भी रेलेवेंट होते जितना उस टाइम पे थे. दैट आई टुक अवे फ्रॉम इट. दैट्स व्हाट इट मेड. मुझे तो बहुत मजा आया वो गाने सुन के. आई मुझे थिंक जो भी देख रहे हैं उसको आए होंगे. लाइक मेरी भी रीडिंग यही थी कि जब मैंने ये गाने सुने थे तो आई वाज लाइक कि दैट्स रियली इट इज एक्चुअली करण जौहर गिविंग ट्रिब्यूट टू एक्चुअल सिनेमा एंड द सॉन्ग्स. बिकॉज नो मैटर व्हाट हम सब लोग इंट्रोवर्ट्स हैं लाइक बट लाइक द ओनली थिंग दैट वी बॉन्ड अपॉन इज सिनेमा. हम सबकी रिलेशनशिप्स आधी से ज्यादा लाइफ में सिनेमा के ऊपर बनी है. एंड दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि जितने भी लोग मतलब उस फिल्म में है लाइक आइदर शबाना आजमी और धर्मेंद्र और रॉकी और रानी, they all start by bonding over songs. They all start over bonding over their genuine love for like जैसे there's a very fun scene जब उसकी बर्थडे पे he starts singing Oh Miss Chatterjee मेरे दिल का बैटरी. that बहुत classic Bengali song है. and then he says कि मुझे पता है तुम्हें हिंदी songs पसंद है इसलिए मैं तुम्हारे लिए गा रहा हूँ. And that really sums up कि Karan Johar loves cinema and like everyone who's watching the film, they love movies and he's actually giving an ode to the movies itself. Yeah, that's true. And I should add one point कि अगर songs जिस तरह से फिल्म में आ रहे हैं पुराने, और अगर वो जो उनकी मदर है और उनकी जो सिस्टर दिखाई गई है अगर वो सिंगिंग बैकग्राउंड पे थोड़ा नहीं दिखाते ना तो मेरे को लगता है थोड़ा ओवरबोर्ड हो गया. मतलब अगर वो कैरेक्टर्स ऐसे गाने लग जाते बार बार तो वो थोड़ा ओवर हो जाता, वो बहुत ओवर एम्बिशियस हो जाता और फिर इट वाज टू मच टू आस्क फ्रॉम द ऑडियंस. आई मीन 2023 में यू कैन आस्क टू मच फ्रॉम द ऑडियंस. दैट एक्चुअली ब्रिंग्स मी टू दिस क्वेश्चन क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैंने 2 बार खुद देख लिया फिल्म. मुझे पहली बार प्रॉब्लम ये थी मुझे कि ह्यूमर थोड़ा सेकेंड हाफ में लगा थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है. बट व्हेन आई सॉ इट अगेन आई एम लाइक टोटली क्लियर कि वो जेन्युइन था और वो बिल्कुल एक स्टोरी पेस में ही है. So I take back my criticism of the film which I had. But that really makes me think about Karan Johar as a filmmaker. There's this huge debate हमारे ग्रुप के अंदर WhatsApp में, not पता नहीं दूसरी जगह पे है कि नहीं, कि like Rajamouli, Sanjay Leela और Karan Johar. Like I think all of us don't have to answer. I think Anas can define how do you see these 3 directors? Like why do you say कि मतलब कौन सा तुम पे टॉप पे आता है वैसे? Okay, so आपने सबसे मुश्किल क्वेश्चन मेरे पे तो I would say कि I have my own biases and everyone has their biases, but I would say कि in contrast to all मतलब comparing everything, I think Karan Johar is, I would say, the person who will come for me at the top, and I won't say who will come at second and third. Karan Johar will come at the top. All right. Yeah. And I have my full reasons for that. But short, like अगर मैं short में बताना,
या शॉर्ट में बताऊं तो आई वुड जस्ट से कि a lot of people always think कि करण जौहर is a filmmaker जिनकी films सिर्फ they exist for the entertainment and there is nothing beyond that they do. But I'm totally of not of that opinion. I feel कि he has always made films which have challenged the traditions. He has always made films both cinematically and narratively. They have been very very solid in what they're trying to say. मतलब just an example, दो तीन examples में से बोलूंगा and I think so that will prove my point कि Karan Johar was the person who started who by his career by making Kabhi Khushi Kabhi Gum, and that was his second film, and that was all about loving your family and everything. And then he goes on to make his third film, which is Kabhi Alvida Na Kehna, and that's exactly opposite to what Kabhi Khushi Kabhi Gum is saying. Kabhi Alvida Na Kehna, it's all about the decaying institution of marriage. It's about divorce. It's about giving agency to the couple, to the individual, not to the community and not to the family. And the other example I have, and I'll conclude with that, is कि a lot of film scholars and a lot of people who read deeply into films, they think कि Karan Johar is the person who kind of who kind of started this tradition of like the Hindu nationalism, like जो K3G में हम देखते हैं, like there's a lot of Hindu nationalism that's going on, आरती हो रही है, पूजा हो रही है, and he has popularized those kind of traditions. And people think, a lot of film scholars think कि उसने इतना ज्यादा पॉपुलराइज कर दिया है, क्या वो एक क्लीशे हो गया है सिनेमा का, कि अब जब भी कोई फैमिली फिल्म होती है या एकता कपूर का सीरियल होता है, इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद एन आरती एंड एवरीथिंग. But then he's also the filmmaker who made like who was on to make My Name is Khan, which is exactly opposite to what everyone says, and it takes on Islamophobia. So yeah. Oh, anything more to add उसमें My Name is Khan पे? My Name is Khan पे I would just say कि हर किसी को, एक नॉर्मल सिनेफाइल, एक नॉर्मल व्यूअर को लगता है My Name is Khan is his best film, but I think that's not his signature style. Yeah. वो एक ऐसी फिल्म है जो उसने बिल्कुल अलग बनाई है, वो उसका स्टाइल है ही नहीं. तो I won't say that's his best work, and it's very easy to say oh My Name is Khan is his best film because वो हमारे notions और हमारे traditions को fulfill करती है. But I would say कि his best films are, My Name is Khan is not his best film. Yeah. ओके, बट क्विकली कंक्लूड करने के लिए बस एक चीज बोलूंगा. अगर इट्स नॉट हिज बेस्ट फिल्म तो कौन सी है, एक उनकी बेस्ट फिल्म बतानी है करण जौहर की सबको, और एक रिकमेंडेशन जो कि रॉकी रानी जैसी हो, प्योर बॉलीवुड लव. कौन सी दोगे? लाइक अनस से स्टार्ट करते हैं. नहीं, ऋतिक से स्टार्ट करते हैं. ऋतिक से स्टार्ट करते हैं. ओके. करण जौहर की बेस्ट फिल्म. हाँ. Okay, so Karan Johar की best film, very difficult for me. Probably because the subject matter appeals to me a lot. My Name is Khan. I know it's not his, signature style, and also because he has tried there. Like he has actually tried to, veer off his path and actually try something new, which is always really good for a director. So yeah, but पता नहीं recency bias है क्या है. Rocky Rani really, he seemed the most sure of himself here. Even though उसके इंटरव्यू से पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा वो इनसिक्योर था और काफी वो चीजें थी, बट ही रियली सीम्ड श्योर, एंड उसने एक तरह से अपना क्लासिकल सिनेमा साथ में अब जो प्रोग्रेसिव आइडियाज एंड ऑल दीस थिंग्स. सो या हिज मोस्ट कंप्लीट फिल्म आई फील इज रॉकी रानी. मुझे ऐसे लगता है ना कि जब हम ऐसे इंटरव्यूज देते हैं ना कि मैं बहुत इनसिक्योर था इसलिए मैंने फिल्म बनाई, और फ्लॉप हो जाती है ना, तो सेम रीजन होता है, मैं बहुत इनसिक्योर था इसलिए फिल्म फ्लॉप हो गई, मैं कुछ और टेरिटरी में. तो आई थिंक सो माय फेवरेट फिल्म विल बी कभी अलविदा ना कहना, डेफिनेटली, बिकॉज मैं बहुत छोटा था, मुझे ऐसी फिल्म्स बहुत पसंद थी, लाइक जो थोड़ी मेच्योर होती हैं. उस टाइम पे कम थी ऐसी फिल्म्स. सो कभी अलविदा ना कहना विल बी माय फेवरेट फिल्म. रॉकी रानी विल बी लाइक, करण जौहर की सारी फिल्म्स फन है, सो फन के एलिमेंट पे तो डेफिनेटली. एंड वन फिल्म आई वुड लाइक टू रिकमेंड, अ फैमिली कॉमेडी, अ फैमिली रॉकी रानी टाइप ऑफ अ फिल्म. यार I don't know, man. Like, I will recommend Families Breaking Off. Okay, I'll come to that again. तब तक तुम कुछ बताओ.
I like My Name is Khan more, but as a best Karan Johar film, it's easily Kabhi Khushi Kabhi Gum. That's it. That's his best work. I mean, इतनी क्लीशे कि पीछे ऋतिक रोशन के पीछे 3 फॉरेनर्स तिरंगा पहन के भाग रही है, चल रहे हैं, नहीं क्या इससे ज्यादा क्या चाहिए, वो इतनी है. बट एज अ सिनेफाइल आई हैव टू एक्सेप्ट, मैंने आज तक कभी अलविदा ना कहना नहीं देखी, जो मुझे देखनी है बहुत टाइम से, मैंने नहीं देखी है कभी अलविदा ना कहना. And the film which I recommend in a realm of रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, उसी के जैसा दूंगा, which is जिसमें करण जौहर का मजाक उड़ाया गया, which is I Hate Love Stories. हाँ, so मैं वो अगर you like रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, you'll enjoy, Yeah, you will पूरी enjoy दिन it. और वो पूरा मजाक उड़ा रहा है, तो उस पर तुम क्रिटिकल होके भी जा सकते हो कि क्या कर रहा है करण जौहर. उस पर करण जौहर खुद का मजाक उड़ा है, पुनीत मल्होत्रा ने बनाई थी, and that's his best film उसमें. So yeah, one movie recommendation from my end which is similar to Rocky Rani, मेरे ख्याल से Crazy Rich Asians. Like it can be like थोड़ा सा recommendation wise तो can be good. Also, if you have to watch a good family movie, you know, where families come together, dysfunctional families come together, A Little Miss Sunshine. I think हाँ, Yeah. वो movie सही है. Yeah, Anas, like which is your favorite Karan Johar film? कभी अलविदा ना कहना, without any doubt. क्यों? It's the Like क्यों? मतलब मेरे को रीजन चाहिए. सिंपलेस्ट आंसर. लाइक आई एम अ ले मैन, लाइक बियर बाइसेप्स हूं मैं. आप मुझे ऐसे बताओ कि मैं 5 साल का हूँ. Tell it to me like a क्योंकि 5-year-old. उसमें चीटिंग है, as simple. उसमें बहुत Yeti है, सारी Yeti. उसमें चीटिंग का हैक है, हाउ मतलब हाउ टू how to impress someone else's wife. बहुत उसमें aliens आते हैं. Yeah. कभी अलविदा ना कहना इससे बड़ा इसलिए है. Yeah. So, uh, yeah. Anas, इसलिए क्योंकि आई थिंक सो जिस तरह से वो फिल्म लिखी गई है, और वो बहुत गट्स चाहिए था कि उस फिल्म को उस टाइम पे बनाने के लिए 2006 में. एंड कंसिडरिंग यू आर कमिंग आफ्टर कल हो ना हो एंड कभी खुशी कभी गम, which are all family entertainers and all that, and considering you have Shah Rukh Khan at the peak of his career, and then you cast him in a role which is very playing an arrogant man who is simply very toxic. मतलब उसके अंदर सारे टॉक्सिक ट्रेट्स हैं. he doesn't love his partner and वो अपने बच्चे से जिस तरह से बिहेव करता है, वो अपने छोटे बच्चे से, he doesn't take his मतलब अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी. he is so jealous of his wife कि जब उसकी वाइफ प्रीति जिंटा इज सो मच सक्सेसफुल देन हिम, तो उसको लगता है कि वो मतलब वो अपने आप को उसको बुरा फील कराता है कि तुम मेरे से ज्यादा कामयाब कैसे हो सकती हो. तो उस शाहरुख खान के पीक के करियर पे यू टेक हिम, एंड बोथ क्रेडिट टू हिम आल्सो एंड टू करण जौहर टू कास्ट हिम इन अ रोल which is so toxic, and then you make him win in the end. You know, it required guts. Spoiler. That's Spoiler. but इनमें it's a शाहरुख का पैर ठीक हो जाता है, राइट? उसका पैर ठीक हो जाता है ना? Yeah. वो फुटबॉल के लिए मैंने नहीं देखी थी. Yeah. So something I really appreciate about Alvida Na Kehna is कि it came at that time जब आप you know, like either you could make a murder film, like you know, a Mahesh Bhatt type of a film about affairs and you know, loyalty, disloyalty, murders and all. Either you can go the Karan Johar way, which was more difficult because you cannot really show a lot of physical stuff happening in films that time. So मुझे ऐसा लगता है कि करण जौहर ने तो BDSM भी दिखा दिया उसमें. So I think that was like मतलब एक तरीका था वहाँ पे ना कॉमेडी करते हुए सब कुछ दिखाने का, and you know, तुम अगर उसके ह्यूमर पे भी जाओगे ना तो you will sense a lot of things. Now you are mature now because. So I think he really went under the belt like in a huge way, whatever. Like, but it was a good film. I think that's why it's like my favorite because ऐसी फिल्म कोई आई नहीं और. Again, I think ये उनका हमेशा से ही रहा है. एंड यू नो कुछ तुम ज्यादा ही पंगे ले रहे थे ऑफलाइन कि तुम कह रहे थे बारबी वर्सेस मतलब रॉकी रानी बारबी का कुछ बताओ. मैं कह रहा हूँ कि बारबी में जो थीम्स थे ना वो रॉकी रानी में भी थीम्स है, एंड वो वुमेन के पर्सपेक्टिव दिखाए, एंड रॉकी रानी डिड मच बेटर एनी डे. बारबी फेल्ड मिजरेबली देयर.
हाँ, बारबी थीम हैंडल नहीं कर पाई थी, वो प्रीची हो गई, सब कुछ हो गई। आई मीन जस्ट लुक एट बारबी को, बस एक थीम था उसका, विच इज वुमेन, एक वर्ल्ड जहां पे मेन एंड वुमेन इक्वल हो, दैट वाज वो मेन थीम था बारबी का। रॉकी रानी में थीम क्या क्या है? लाइक देयर इज अ क्लासिज्म थीम, देयर आर थीम्स लाइक कि हमने किसी चीज को टैबू बना रखा है, देयर इज लव रिलेशनशिप्स थीम्स, देयर आर फैमिली डायनामिक्स, देयर आर कि हम कैसे चीजों को प्रेजुडाइज कर लेते हैं पहले ही, वो सारे थीम्स है। एंड देयर इज अ लिटरल कॉन्वर्जेशन अबाउट ब्रा, जो कि बहुत रैंडमली कॉन्वर्जेशन में आती है, बहुत रैंडमली, लाइक वो सब हैंडल हो गई, सब हैंडल। एंड बारबी को बस एक चीज हैंडल करनी थी, कॉन्वर्जेशन की, कैसे मार्गो रॉबी इज राइट एंड केन कैसे गलत है, वो भी नहीं कर पाई थी। एंड सो मेरा ये पॉइंट था कि रॉकी रानी डिड मच बेटर, कि आलिया भट्ट का कैरेक्टर अच्छा दिखाया है बट ग्रे दिखाया है, शी इज नॉट ऑलवेज राइट, she is very strong independent woman, yada yada yada, but she is a great character, she made mistakes, हाँ, and Yeah, उसने proper reasoning की। that's तो वही था, like yeah, बोलो बोलो। yeah, that's a very good opinion, to be honest. But I have seen internet pe ki, then again, you are a guy, you cannot really get what things are like उस वे में. Like I feel that way कि बहुत easy है. You come dressed as a woman next time and then talk about. मैं बारबी के लिए इतना एक्साइटेड था, इतना एक्साइटेड था, मैं रेडी था पिंक पहनने के लिए, सब कुछ करने के लिए। इट्स नॉट अबाउट कि बारबी एक वो पर्सपेक्टिव दिखा रही है जो हम समझ नहीं सकते, इट्स जस्ट अ वेरी लेजी रिटर्न फिल्म। आपने ओके, किसी ने एआईबी के स्केचेस देखे जो ऑनेस्ट मैरिज स्केचेस होते थे, उसमें Yeah, लिटरली डायलॉग होते थे कि तन्ने या भट्ट या कहते वाले को शादी की चीज निकलती कि अच्छा अब हम बेटी की शादी कर रहे हैं, चलिए उसका फादर, ये लीजिए मेरे कपड़े दहेज के नाम पे, ये लीजिए मेरा ये सब कुछ, और ये मेरी बीवी भी ले लीजिए। वो सारे एआईबी जो ऑनेस्ट जोक्स होते थे ना, वो सारे बारबी ने करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इट्स लाइक रैंडम 15 एआईबी स्केचेस जो वो लाने की कोशिश कर रहा है। एंड टेक्निकली केन गलत नहीं था, केन के साथ ट्रीटमेंट हो रहा था जो रियल वर्ल्ड में वुमेन के साथ ट्रीट हो रहा है। इट जस्ट जब केन ने किया, वो सारी बाबीज पगलाती है, हाँ ये कैसे कर सकता है। हाँ, और केन का कैरेक्टर कैसे उन्होंने खत्म किया, यू आर इनफ, यू आर अ सोल, यू आर स्पिरिचुअल, सब अपने अंदर। क्या बकवास है, इतनी लेट मान, पता है मैं बहुत एक्साइटेड था, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके बना रहे हैं, दोनों हस्बैंड ग्रेट डायरेक्टर्स है। बट बाद में से अच्छा दोनों का डिवोर्स भी हो गया, पता चल रहा है, दिख रहा है बारबी में, नहीं कर पाए दोनों के दोनों। हाँ, बहुत बहुत डाइवोर्स हो गया नो गो बैक का, हाँ और हाँ, ग्रेटा सुनने में आता गर्ल कि उनके डिवोर्स हो गए, ट्विटर वगैरह पे आ रखा है, ओ बढ़िया। हाँ, यार कुछ ये क्या था यार, एंड में ऐसे क्यों बोला, ये सब पर्सनल क्यों गए यार. अगेन राइटिंग में मैन. कि दोनों काम नहीं कर पाए साथ में। लाइक आई मीन फ्रांसिस हा, देखो कितनी अच्छी मूवी लेडी, बट आई मीन कैंसिल, 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 जस्ट कैंसिल. जस्ट एक चीज, जस्ट लुक एट द वे, जब जिस बंदे ने मैरिज स्टोरी लिखी है, मैरिज स्टोरी, एंड उसने स्कारलेट जोहानसन का मोनोलॉग वगैरह सब है, उसने बारबी या और उसने मार्गो रॉबी का उसमें मोनोलॉग देता है, लाइक उसकी मॉम, सॉरी उसकी वो बेटी की मॉम का मोनोलॉग आता है, लाइक कितना गंदा, कितना प्रीची, इट्स लाइक कि देखो हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, देखो देखो हम कुछ कितने अच्छे राइटर्स हैं, हाँ. लाइक यार नहीं, इट वाज अ तुम्हारी गुड पेज। तुम्हारी क्रिटिसिज्म ना बहुत ही. इट्स वेरी ट्रू, मैं ओपनली गया था, इट्स वेरी यार ट्रू, लाइक मतलब राइटिंग से दिख रहा है सारा का सारा। तुम्हारी क्रिटिसिज्म वही है बस. वो तुम हो जाओ पिंक 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 सेना बन जाओ. लाइक इतना अजीब सा क्रिटिसिज्म, पर्सनल मैरिज पे चले गए, ये क्या. अरे मैंने ये बोला कि दिख रहा है उनकी राइटिंग में कि उन दोनों के बीच में जो राइटर्स होते हैं, उन दोनों के बीच में वो नहीं रहा, वो कमांड जो अच्छी से होती है। आई मीन ओके, कोई भी हॉलीवुड स्क्रिप्ट उठाना, आई ओके आई दैट, कोई भी हॉलीवुड स्क्रिप्ट उठाना, और स्पेशली रिसेंट 2017 के बाद से जहां भी मल्टीपल राइटर्स आए हैं, वो मूवी टैंक, इट जस्ट टैंक दिखता है, स्पेशली सुपर मूवीज, मल्टीपल राइटर्स टैंक। बट 12वीं में दोनों मल्टीपल राइटर्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, बट दिख रहा है कि कहीं कहीं पे इट्स लाइक दिख रहा है कि ओ ये नोआ ने सीन लिखा होगा और ये ग्रेटा ने सीन लिखा है, वो डेवलप नहीं कर पाया। लेकिन वेयर एज रॉकी रानी में 4 राइटर्स हैं, चारों अलग, एंड इट स्टिल वर्क्स, एंड इट्स सो ग्रेट, इट स्टिल मैंने तो पहले ही बोला था। वर्क्स। ठीक है। टोटली सो एंड मैं जनरली बता रहा हूँ, बारियो सच्चा डिसअपॉइंटमेंट, बहुत उम्मीद से गया था, यार कुछ को कोई 250 रुपए वापस दो यार. लाइक मतलब इतना दुख तो नहीं आ Claim कर देते कुछ को। बट बहुत रॉकी पैशन से बोला रानी लेकिन
बस एक Right. लास्ट चीज बोलनी है तारीफ में रॉकी रानी की, जो आई रियली वांटेड टू डिस्कस, व्हिच इज जया बच्चन का कैरेक्टर हार नहीं मानता. It's a nuanced thing, it's a great thing, and उसमें ऐसा मूवी Yeah. it's a bold statement कि उस एज पे इंसान हार नहीं मानता. वी हैव सीन इन आवर लाइफ, हमारे लोग, हमारे घर में ऐसे लोग होते हैं, हमने आसपास देखे होते हैं उस एज पे आके, क्योंकि इट्स लाइक कि मैंने कल एक आर्टिकल पढ़ा कि XYZ और मैं मान लिया कि यही होता है, और कल को कोई मुझे बोलेगा नहीं वो ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो ऑब्वियसली मैं नहीं मानूंगी, मैंने कल ही आर्टिकल पढ़ा है. हम तो आर्टिकल की बात कर रहे हैं, उसकी जिंदगी को रिचुअल्स थे, वो ट्रेडिशंस थे, वो उसको क्वेश्चन कैसे करके तुम चेंज कर सकते हो. इट वॉज अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट एट अ रिस्क कि उसने जय बच्चन कैरेक्टर एक लेटर लिखता है कि मैं हार नहीं मानूंगी, और वो समझती भी है, दिखाई भी समझ है कि मेरी उम्र हो गई ये वो, बट कहती मैं हार नहीं मानूंगी, एक ये लड्डू ले लो और खत्म कर देती है मूवी. एंड लाइक ग्रेट, that's how And good well written scene and movies are. that हाँ, again not says कि करण जौहर की फिल्म्स में जो कैरेक्टर्स होते हैं, they are arrogant, they are selfish, and either they win or even if they lose, they will not accept their loss. हाँ, So that's what he does. Like actual people like that do. मतलब there Yeah. एक बहुत अच्छी चीज थी फिल्म में कि there is a capacity to change. तिजोरी changes. Ranveer Singh, he changes in many ways, but Jaya Bachchan didn't. And Yeah. that's true for people. मतलब जरूरी नहीं हर बंदा चेंज हो हमेशा, हर एक इट्स सम पीपल हैव दैट रिजिडिटी जो इतने सालों से वो. एंड बहुत एक अच्छी चीज थी, दे शोड इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी इन समवन. बहुत एक बढ़िया डिपिक्शन था. यू यूजुअली गेट अ पेट्रियार्क लाइक दैट. शी वाज अ पेट्रियार्क Yeah. डिस्पाइट बीइंग अ वुमन. शी वाज अ पेट्रियार्क. Yeah. कितनी वो इंटरनलाइज. जो मुझे उनकी ओपनिंग बहुत अच्छी लगी, जिस वे में उसको ओपन किया, थोड़ा सा फन वे में लिया, लेकिन जो भी आपको जया बच्चन के कैरेक्टर के बारे में जानना है वो आपको स्टार्टिंग में मिल जाता है. एंड Yeah. शी डजंट चेंज. That's so and Jay beautiful. Bachchan played so well, like it Played like so well. Yeah. proper उसकी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड था. It's a अमिताभ very बच्चन meta देखा casting. है वो. You can It's see a the very- joke it's a very that right Yeah. team है. हाँ. एंड धर्मेंद्र की And- सेकंड मूवी जहाँ बुढ़ापे में वो प्यार ढूंढ रहा है, फर्स्ट बीइंग वो लाइफ इन अ मेट्रो. Yeah. Oh, Also, yeah. the Dharmendra and Shabana Azmi's story was a beautiful, not beautiful parallel, but kind of a dark, rosy mirror for Amitabh Bachchan and Rekha's love story. Yeah, that was the You joke. know? That Karan Yeah, Johar was- that also like पता नहीं किसी ने आपने सिमी ग्रेवाल का इंटरव्यू देखा नहीं देखा है, वो अमिताभ बच्चन एंड जया बच्चन का. Yeah. सबको रिकमेंड करूंगा जो भी सुन रहा है, एक बार वो इंटरव्यू जाके देखे, जो फर्स्ट वाला एक इंटरव्यू उनका बहुत पुराना, वो 97 का शायद, ऐसा 97, कुछ. yeah. उसमें यू सी जया बच्चन एंड अमिताभ बच्चन. And many people think of Amitabh Bachchan as a great guy, and he is one of the greatest actors we have had. But you see that interview and you can see, the influences that Jaya Bachchan may have had in her life. Yeah. What made her like that, जो उनकी पर्सनैलिटी है आज. और वो चीज उन्होंने एक तरह से फिल्म में भी दिखाई है, वो इंटरनलाइज मिसोजिनी जो वहां से उनको प्रॉब्ली रियल लाइफ में मिली हो. मैं भी लाइक कैंसिल ना हो जाऊँ मैं यहाँ पे कि आई एम tarnishing the name of Amitabh Bachchan, but yeah, you should see that interview to see a different side to him. And it's meta on two levels. Like the first thing is ki, of course, the Rekha and Amitabh Bachchan thing, and the second thing is ki she's actually parodying every Amitabh Bachchan character that Karan Johar has created or Aditya Chopra. Like Exactly. या मोहब्बतें वाला and the हाँ. कभी खुशी कभी गम, and she even says Yeah. कह दिया ना बस कह दिया, बस कह दिया. which she couldn't say in कभी खुशी कभी गम. Yeah. It's a full circle for her. बहुत ही बट उम्दा. बट यही है कि वो पैरोडी बहुत फेस पे नहीं है, लाइक Yeah, यू नहीं. नो बहुत सटली आती है और तुम्हें दो से ओ इसने वो डायलॉग था, अच्छा करण जो ने सटली, लाइक उसने फायदा नहीं उठाया. हाँ, ये जो बारबी ने फायदा उठाए थे. या बहुत ही उम्दा खेल रहे थे आप. उप्स, हूटर बच गया. सो वैसे मैंने फिल्म रिकमेंड नहीं की, मेरा रह गया रिकमेंडेशन. या तो मैं मतलब it's not about a family, the film, but it's actually like that only. I would like to recommend रब ने बना दी जोड़ी to everyone who wants to well, watch something. most dumbest characters ever, like but again film world में आप ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते हो.
या बट कुछ यार मैं अभी भी हर्ट हूँ तुमने जो नो लाइक उनके ग्रेटा gerwig के और उसकी जो पर्सनल लाइफ के बारे में Noah is one of the best director. Marriage Story is a great film. उसके बाद अगर तुम Yeah. बारहवीं लेते हो, you need a harsh criticism like proper and दिख रहा होगी राइटिंग में कि तुम- they are like थोड़े हिल चुके हैं like उनके relationships में. Now हाँ. it justifies why he's wearing blue. समझे क्या? विशाला? हाँ Why he's wearing blue justifies. या तुम दया बच्चन हो उनकी स्टोरी के तो मैं सही हूँ ट्रेडिशनल हूँ मैं सही नहीं. और तुमने वैसे बाय द वे तुमने नोहा बॉम्ब क्या नाम उनका प्रोनाउंस कैसे करते हैं Noah Baumbach. या तुमने स्क्विड एंड द वेल देखी है नहीं वो नहीं देखी मैंने, वो नहीं देखी. तो फिर तुम क्या ही बोल रहे हो यार मैरिज स्टोरी बेस्ट मूवी है मैरिज स्टोरी बहुत अच्छी है. मैरिज स्टोरी बहुत अच्छी है. मैरिज जब तक तू स्क्विड एंड द वेल देख के आओ लाइक जब एक डायरेक्टर नया आया होता है तब वो कैसे डील करता है ऐसी सिचुएशंस को तब मैटर करता है बजट के बाद नेटफ्लिक्स आने के बाद तब नहीं तुम आओ तुम्हारा तो एक क्लिप अलग से डालूंगा मैं तुम्हें कैंसिल करा के रहूंगा कभी अलविदा ना कहने नहीं देगी तो मैं तो क्या ही बोलूं. yeah all right I think that was a really good discussion बहुत ही मजा I mean it was the most personal discussion we have had without thinking audience and all थोड़ा बहुत हो ही जाता है I had fun like yeah if we do yeah कुछ और कहना है तुमने कुछ नहीं हो गया आज का. so I think let's take thumbnail के लिए photo please all right so see you the next week I think next week कुछ भी नहीं आ रहा है so let's discuss something very random हम topic decide कर लेंगे ठीक है और push you come to my room तुम मिलो मुझे चलो all right bye good night Bye. Good night.